अरे ऐसे ही ठीक है बाबा। ये क्या था? कोई बात नहीं, चलो। डायरेक्ट लिखवा हूँ, थोड़ा सा रिविजन करते थोड़ा सा। चलो बता दो, शुरुआत कहाँ से किए थे? सॉल्यूशन से ना। उससे पहले बता दो तो, क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। जीव द्रव्य किसको बोलते हैं बता दो? जीव द्रव्य। इंग्लिश में था क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में था प्रोटोप्लाज्म। क्या था? प्रोटोप्लाज्म। तो बता दो तो, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस किस को मिला के बन कहलाता है? दो चीज था ना, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, जिसके बारे में कौन बताया था? नहीं याद रहा किसी को? दो चीज मिलाएंगे, एक मिला देंगे क्या चीज? हाँ, और एक क्या मिला देंगे? साइटोप्लाज्म। हिंदी में बोल दे तो? केंद्रक। ये बता दो तो? कोशिका द्रव। अच्छा सुनो, एक चीज तुम ध्यान दिए हो का हिंदी वालों में, यहाँ कभी मैं द्रव लिखता हूँ, कभी मैं द्रव्य लिखता हूँ। एक ही होता है, अलग अलग होता है? नहीं होता है एक ही, एक ही होता था, हम अलग लिखते कहाँ है? ध्यान समझो, ठीक है ना? इसको नोट करके लिख लेना, कभी नोट करके लिख लिएगा अपने कॉपी में, अभी लिखना चाहे कभी और लिख लेना कि द्रव मतलब होता है लिक्विड। द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड। और द्रव्य मतलब होता है मैटर। और मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ क्लियर हो ना, क्या होता है? वस्तु, कोई सामान, कोई चीज, उसको ना साइंस में द्रव्य कहते हैं, कोई वस्तु को। और लिक्विड को बोलते हैं द्रव। तो ये द्रव्य है कि द्रव है? द्रव्य मतलब कोई पदार्थ है, ये कोई सामान है ना। और किस किस से मिलकर बना है वो? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इन्हें कह देंगे केंद्रक और कोशिका झिल्ली को मिलकर बनता है। अब बता दो, ये इसके बारे में किसने बताया था? कौन वैज्ञानिक थे? पुरकिंजे। कौन थे? तो साइटो कह रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म के बारे में कितना आसान है जी, पुरकिंजे। सिंपल देखो, पी से है ना पुरकिंजे, और पी से प्रोटोप्लाज्म, है ना? तो अंग्रेज है ना, इस सब तो अंग्रेज जैसा नाम नहीं रहेगा। यहाँ तक समझने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे? सॉल्यूशन बारे पढ़े थे ना। चलो, ए अंकिता, तुम ये भी आगे फटाफट देख लो, ये कल पढ़े थे ना हम लोग। चलो यहाँ देखो, उधर नहीं इधर देखो। जीव द्रव्य दो चीज से मिलकर बना है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। इसके बारे में किसने बताया था? पुरकिन ने बताया था, कल पढ़े थे, इसको रिवीजन करा दिया। अब मान लो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर से याद दिलाऊं? ऐसे नहीं लिखा था कल मैं। अरे यार, कहाँ रहती है लड़कियां? ऐसे लिखा था मैं कल, देखो, कल ऐसे लिखा था। छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। केंद्रक प्लस कोशिका झिल्ली बराबर जीव द्रव्य। अब याद आया, कभी भी याद नहीं आया। ऐसे कल लिखा था मैं, ऐसे लिखा था ना सीधा, इसी बतिया को ऐसे कर दिया बस, ऐसे ऐसे करके। रिविजन नहीं करा था इसलिए ना, जल्दी आगे बढ़ गया था। हाँ, सब बात याद होगा कल वाला। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे? सॉल्यूशन पे, यानी कि बिलियन पे। कहाँ चलेंगे बता दो तो? ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में कह दीजिए बिलियन, इसको साधारण भाषा में क्या कहेंगे? घोल। क्या कहेंगे? घोल। ये क्या क्या से मिलकर बनता है घोल? हाँ, दो चीज की मिलाकर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये तो बोल ही नहीं रहा, लड़का का नाम है इसका, रुद्र, तो बोल ही नहीं रहा। सॉल्वेंट, ठीक है ना? अच्छी बात है। ये हो जाएगा विलय, ये हो जाएगा विलाय। अब बताओ तो कि कौन सॉलिड होता है, कौन लिक्विड होता है इन दोनों में? ये है। हाँ सही बात है, ये कैसा होता है? सॉलिड, मतलब कि ठोस होता है। जैसे अगर बात करूँ तो चीनी,
नमक, मिश्री, गुड़, बहुत सारा दवाई, फिटकरी, समझ लो जी। और यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा? पानी, दूध, हाँ बुझा दो। दूध, पानी वगैरह वगैरह। चाय नहीं हो, चाय तो बिलियन बन जाएगा ना, है ना। चलिए, हालांकि दूध भी है ना, दूध भी बिलियन में ही आता है। दूध भी आपका विलायक नहीं कहलाएगा, वो कहलाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दूध को, दूध भी एक तरह का नाम, मतलब दूध एक विलायक नहीं होता है, एक सोलवेंट नहीं होता है। बस ऐसे में समझने के बता रहा हूँ कि लिक्विड वाला चीज को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर शुद्ध अच्छा रहता है सिर्फ पानी का, याद रखिए आप, पानी ही याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है। कोई दिक्कत, ऐसे ही याद रखेंगे कि दूध, पानी, तेल वगैरह लिक्विड को हम लोग विलायक बोलेंगे, कोई दिक्कत तो ज्यादा बात नहीं, चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताइए आप लोग, फिर दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? घोल यानी कि विलियन, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितने टाइप का था? तीन, कौन कौन था? और टोनिक, हाँ। एक हो गया हाइपो टोनिक, एक हो जाएगा हाइपर, एक हो जाएगा आइसोटोनिक ना रे। चलो हिंदी में क्या बोल देंगे? हाँ अच्छी बात है। निम्न, इसको बोल देंगे उच्च, इसको बोल देंगे सम। क्या बोल देंगे? सम। तो इसको कहेंगे निम्न सांद्रता, हाँ अच्छी बात है, निम्न सांद्रता विलयन। इसको बोल देंगे उच्च सांद्रता विलयन। इसको बोल देंगे सम परासरी विलयन, सम परासरी विलयन। अब आप लोग को ये सम परासरी ये बताना है कि इन दोनों में कौन गाढ़ा रहेगा, कौन गाढ़ा नहीं रहेगा। ये गाढ़ा रहेगा ना, और ये गाढ़ा नहीं रहेगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि ये ज्यादा क्या रहेगा? कंसंट्रेटेड रहेगा, हाई कंसंट्रेशन रहेगा इसमें। इसमें कैसा रहेगा? लो कंसंट्रेशन। इसमें क्या रहेगा? इक्वल, ना ही हाई रहेगा ना लो रहेगा। हिंदी बता दो, कंसंट्रेशन के हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कंसेंट्रेशन, हिंदी में था सांद्रता। क्या था हो? सांद्रता इस्तेमाल करेंगे। अंकित यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, फिर कहोगे याद नहीं आ रहा था। टेस्ट होगा अगले सप्ताह, इस पूरे पूरे चैप्टर का, ठीक है ना, ध्यान देना। तो देखो जी, इसका सांद्रता कैसा हो जाएगा? कंसेंट्रेशन यानी कि सांद्रता, बता दो निम्न होगा कि उच्च होगा? निम्न हो जाएगा। सांद्रता कैसा हो जाएगा? निम्न, यानी कि इंग्लिश में कहा देंगे तो हो जाएगा लो। क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रता। इसका कैसा हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पर, हाँ चलो ठीक है, HIGH, हाई कंसंट्रेशन। ये हो जाएगा आपका उच्च सांद्रता। इसका कैसा हो जाएगा? बराबर, ना ही उच्च ना ही निम्न। नहीं दिख रहा? क्या हो, दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम दो चीज और का समझे थे, दो प्रोसेस बारे में पढ़े थे ना। एक पढ़े थे डिफ्यूजन, एक था ऑस्मोसिस। का था? डिफ्यूजन का हिंदी क्या था बताइए? क्या था यार? यहाँ तू ऐसे घुमा कुर्सी, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, और घुमा। नहीं, इसका हिंदी था विसरण। क्या था? विसरण। इसका हिंदी था परासरण। कैसा था? परासरण। कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते, जानकारी इकट्ठा कर लेते। मैं कल बताया था, बताइए। हाँ वही सब मैं पूछने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ लेता हूँ डिफ्यूजन। देखना हिंदी वाला तो ये भूल मत जाना, हिंदी है, अंग्रेजी मत ज्यादा याद कर लेना, ठीक है। डिफ्यूजन में बताइए फटाफट से आप, पहला पॉइंट कि ये एक्टिव होता है कि पैसिव? पैसिव होता है।
पैसिव का हिंदी क्या होता है? निष्क्रिय। कैसा होता है? इसको बोलेंगे निष्क्रिय। इसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव। हिंदी बोलेंगे निष्क्रिय। यह सक्रिय नहीं रहता है, ठीक है। और क्या कहानी है कि इसमें एनर्जी, एनर्जी मतलब सीधा ऐसे लिखो ना, एटीपी, काम खत्म। एटीपी की जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। और बता दीजिए कि ये जो डिफ्यूजन है, चाहे आपका ये जो विसरण है, ये कौन कौन से पदार्थ में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में होता है कि किसी में नहीं भी होता है? नहीं होता है। हाँ, अच्छी बात है। ये सिर्फ किस में होता है? गैस में होता है, लिक्विड में होता है, बट अगर मैं बात करूं सॉलिड में तो ये नहीं होता है। तो इसको इसे काट दिया मतलब इसमें नहीं होता है, इसमें होता है और इसमें भी होता है। अब बताइए कि इसका, इसमें जो क्या होता है? आप कहेंगे पदार्थ के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। इसमें कह देंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्थान से पार्टिकल्स का। कहो, पार्टिकल्स का। गैस का पार्टिकल हो या लिक्विड का पार्टिकल, सॉलिड का तो होता ही नहीं है। लेकिन बताना आपको कि कहाँ से कहाँ होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की ओर होगा। हाँ, इसी में था जी। परफ्यूम ऐसे उड़ा रही थी संगीता कल, यहाँ पे बहुत सारा परफ्यूम था, कॉन्सेंट्रेशन हाई था परफ्यूम का। और उधर रमेश घूम रहे थे, उधर लो था, इधर से उड़ के गया उधर। सुनते सुनते आए कि भाई वो क्या बात है, संगीता लगता है रेडी हो गई है, चलते हैं ना। तो आए थे कल, कल देखे थे संगीता के साथ रमेश आए थे ना, हाय हेलो हुआ था। चलो अच्छी बात है। भैया तो क्या समझे हम लोग कि हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? लो कंसंट्रेशन, शॉर्टकट में एच सी से कंसंट्रेशन एच में हाई होगा। हिंदी में कहा देंगे उच्च सांद्रता से कहाँ जाएगा? निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, ठीक है ना। और बताइए तो इस डिफ्यूजन में, चाहे विसरण प्रक्रिया में, कोई झिल्ली की जरूरत पड़ता है? कोई मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली चाहिए हो बाबू? झिल्ली का जरूरत नहीं पड़ता है। बस इतना ही कहानी काफी है। एग्जाम्पल थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करिए तो इसका उदाहरण कोई पूछ देगा, इसका उदाहरण दीजिए डिफ्यूजन का। ये सब टेस्टों में आएगा, एग्जामों में आएगा। कहेगा कि विसरण क्रिया से आप क्या समझते हैं तथा उसके कुछ उदाहरण बताएं। इंग्लिश में कहेगा कि एक्सप्लेन द डिफ्यूजन प्रोसेस एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। समझ पा रहे हो? तो इस सारा कहानी लिख के दूसरे को एग्जांपल चिपका देना है लास्ट में। ऐसे पॉइंट लिखोगे, इट इज अ प्रोसेस in which the particles of gas and liquid particles transferred from higher concentration to lower concentration। फिर नेक्स्ट पॉइंट कर दोगे कि देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी, देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी ब्रैकेट कर देना कि एनर्जी इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट लाइन लिख देना कि दिस प्रोसेस इज नॉट डन विथ सॉलिड पार्टिकल्स। इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ हो जाएगा। फिर आगे लिखना कि देयर इज नो नीड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आगे मैं लिखा दूंगा, चिंता ना, आगे लिखाऊंगा। हाँ जी, गलाएगा जी, ससुर लाएगा काम को, लगेगा सठिया गया इंसान। अब क्या था, एग्जाम्पल चिपकाना था ना। जैसे बताइए तो अगरबत्ती का खुशबू फैल रहा है, किसके कारण से फैल रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस ना जी। चलो अब बताओ, परफ्यूम का खुशबू यहाँ से वहां जा रहा है, किसके कारण से? डिफ्यूजन प्रोसेस। खाना बन रहा है किचन में और खुशबू फैल गया दूसरे होटल तक। हाँ, कुछ खतरनाक बना रहे हो, व्यवस्था ठीक है, चिकन का दम दे छौका मार रहे एकदम दे रहा है, खुशबू कहाँ पे जाता है? मोहल्ला में घूम जाता है। सब लोग कहते क्या बोल रहा है जी, समझ रहे हो? बिरयानी किसके नियम से फैल रहा हूँ? विसरण के कि परासरण के? विसरण से। परासरण में तो अच्छा आएंगे, इसमें आएंगे। सब एग्जाम्पल ध्यान देना। अगरबत्ती की खुशबू, खाने का खुशबू, कोई चीज सड़ गया है तो बदबू वहां के वहां फैल गया है, तो कौन सा नियम? हाँ, घी का खुशबू फैल गया, किस नियम पे? डिफ्यूजन बोलो चाहे विसरण बोल दो, कोई चूहा मरा है वो मोहल्ला में, महक रहा है मोहल्ला पर, किस नियम से? डिफ्यूजन प्रोसेस से। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ये तो बहुत एग्जाम्पल हो गया ना, ठोक दोगे। एक और एग्जाम्पल ले लो कि पानी, पानी जो है मिट्टी से पेड़ के अंदर ऊपर तक पहुंच जाता है, किस नियम से? डिफ्यूजन नियम से। समझ रहे हो? और क्या कह सकते हैं?
अ, मान के चलो कि कैसे बताऊँ? अ, और एग्ज़ाम्पल पानी वाला का है। पानी का एग्ज़ाम्पल बताओ लिक्विड का, पेड़ वाला तो एग्ज़ाम्पल हो गया। हाई से लो की ओर जाए, हाई से लो यानी कि मतलब क्या समझ रहे हो? कि उधर क्या बोलते हैं? खाली तेल का डब्बा, तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा, वो तो आपका आएगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। खैर जो भी है देख लेंगे आगे, आगे ढूँढेंगे इसका एग्ज़ाम्पल। ये पेड़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, लिक्विड के तौर पे जब ये गैस में भी होता है और द्रव में भी होता है, ढूँढ लेंगे। तो भैया द्रव का एग्ज़ाम्पल चाहिए 2-3 गो? अभी तो एक ही मिल रहा है पेड़ वाला, और ढूँढ लेंगे, कोई मिल ही जाएगा। हाँ, हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखो क्या, आप लोग कभी ढिबरी जलाए हो जीवन में? ढिबरी जानते हो क्या होता है? अरे भैया ढिबरी नहीं जानता रे? अरे वो बोतल होता है शीशी, उसमें क्या काम करो कि केरोसिन तेल भर दो, भर दिया, केरोसिन तेल भर दिया, पेट्रोल मत भर देना, बम से उड़ जाएगा, केरोसिन तेल भरना, भर दिए, भरने के बाद जो उसका ढक्कन होगा शीशी का, शीशा का होना चाहिए, प्लास्टिक का बोतल नहीं, शीशा का। चल लालटेन देखे हो, लालटेन देखे हो? तो लालटेन के नीचे एक पेंदी होता है, पेंदी में केरोसिन भरा होता है ना? और उसमें को बाती रहता है, बाती फीता, अब फीता ऐसे ऊपर ऐसे रहता है, ऐसे की ओर हम ऊपर जलाते हैं और जलते रहते, ऊपर आग लगा देते हैं, तो भैया ऐसे होता है ना। मान के चलो कि ये, अरे रुको ना, समझाना पड़ेगा ना। ऐसे उसका पेंदी हो गया, ठीक है ना? पेंदी हो गया, और ये बाती हो गया, ऐसे समझ पा रहे हो? इसमें तेल भर गया है, ये बाती यहाँ से यहाँ तक अंदर तक चला गया है, तेल भर दिए, इसको हम जला दिए माचिस से, माचिस से क्या कर दिए हैं, आग लगा दिए माचिस से, है ना? ये जलने लगा और जलते रहता है। तो भैया कैसे जल रहा है? नीचे से तेल ऊपर जा रहा होगा तब ना जल रहा है जी। तो नीचे से ऊपर तेल किस नियम से जा रहा है? कहाँ गया? डिफ्यूजन यानी कि मिश्रण नियम से जा रहा है। पेड़ में जा रहा था ना पानी नीचे से ऊपर, उसी नियम पे ये भी चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ढिबरी लालटेन ठोक दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो एग्जाम्पल। हाँ ढिबरी लिख सकते हो, ढिबरी ही बोलते हैं, लालटेन लिख देना, ठीक है, ढिबरी बोलते हैं जी, लैंप बोलते हैं, लैंप। हाँ पेड़ का फोटो बनाना हो तो बना दीजिएगा। देखो साइंस में जितना ज्यादा फोटो बनाओगे नंबर तो ज्यादा मिलता है। हाँ भले नहीं बोला एग्जाम में कि आप फोटो बनाइए, जबरदस्ती फोटो बना दो, एक नंबर ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा नियम है, ठीक है? आगे ये सब आगे बताएंगे। चलो हम लोग सीधा कहाँ चलते हैं अब? ऑस्मोसिस पे, एक क्लास हो, कहाँ जाना है? ऑस्मोसिस, तो डिटेल पढ़ते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। हिंदी में कहा जाएगा ऑस्मोसिस, परासरण, परासरण क्रिया, ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है ना? सही बात है। चलो जी, इससे पहला पॉइंट ये समझना है कि ये एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है? एक्टिव यानी कि सक्रिय होता है। ये कैसा होता है? सक्रिय होता है। और बताइए इसमें एनर्जी यानी कि एटीपी का इस्तेमाल होगा, एटीपी लगेगा। अब बताइए तो ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, ये सिर्फ किस में होता है? लिक्विड में होता है, और किसी में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? लिक्विड में, सॉलिड गैस में ना होता है। और क्या बताऊं इसमें? हाँ अब ये समझते हैं, क्या इसमें कोई मेम्ब्रेन चाहिए? मेम्ब्रेन का हिंदी क्या होता है? झिल्ली का जरूरत पड़ता है? पड़ता है, शायद नहीं, 100%। बिना झिल्ली का ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा, झिल्ली चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं कि वो झिल्ली है, कौन सा झिल्ली चाहिए? हाँ वो कोशिका झिल्ली, कौन सा चाहिए? हाँ इंग्लिश में बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली चाहिए। चलो अब बात करते हैं ये, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड का, गैस सॉलिड तो होता नहीं है, सिर्फ द्रव होता है, लिक्विड में द्रव। भैया जैसे उसमें क्या हो रहा था कि गैस उड़ के कहीं और जा रहा था, लिक्विड नीचे से या ऊपर से कहीं से भी चल के कहीं और जा रहा था, लेकिन कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हिंदी में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्यों जा रहा था? सांद्रता क्या बताया था ना, गाढ़ापन। जो बिलियन ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है ना,
वहां से वो क्या होगा, विलियन बोलो गैस वाला हो चाहे लिक्विड वाला हो, समझ पा रहे हो, वहां से देखो यहाँ विलियन में बोलो, सीधा ऐसे बोलो कि एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा जगह है जहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां से वो चीज उड़ करके कम की तरफ चली जाएगी। जैसे आपका कि यहाँ परफ्यूम लगाए हो, यहाँ परफ्यूम ढेर सा उड़ा दो दबा के इस रूम में, बस यहीं पे, ठीक है, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाएगा। यहाँ से फैल गया कैसे, यहाँ से गया उड़ के तब ना फैल गया, तो कैसे गया हम लोग ने देखा, यहाँ परफ्यूम की मात्रा ज्यादा थी, उधर परफ्यूम की मात्रा कम थी, तो यहाँ ज्यादा था ना, इसी को बोलेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता, उधर क्या था, निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्यों गया ना हो, ये तो याद रखना है तुमको, किस में, विसरण में, विसरण में ऐसे चलता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता है, वो तो आसान है नहीं है जी, इसमें क्या समझना है, और उसमें झिल्ली उल्ली की कोई जरूरत नहीं है, कोई हम झिल्ली लगाए थे, पर्दा लगाए थे आर पार जाने के लिए नहीं, और इसमें पर्दा की जरूरत पड़ेगा, झिल्ली की जरूरत पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, ये खाली लिक्विड में होता है, हाउ तो लिक्विड में होता था, गैस में भी होता था, इसी सिर्फ किस में होगा, लिक्विड में। और कब तुमको समझना है कि हाँ, ये उससे थोड़ा उल्टा चलता है, किस मामले में, वो चला था हाई कॉन्सेंट्रेशन से ना, ये चलेगा लो से हाई की ओर, कहाँ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, ये जाएगा निम्न सांद्रता से कहाँ जाएगा, उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। एग्जाम्पल इसका ठोकते हैं, एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे ना, आप ये घोल ले लो, इसको मिटाओ, अब लिक्विड की बात हो रही है तो घोल लेना पड़ेगा, सोल्यूशन लेना पड़ेगा, कोई विलियन ले लेते हैं, है ना, चलो, इसमें हमने भर दिया लिक्विड, लिक्विड नहीं मतलब कोई सॉल्यूशन भर दिया, और कौन सा भर दूं, एक बार मैं हाइपर भरता हूं, हाइपर सॉल्यूशन, हिंदी में क्या हो जाएगा, उच्च सांद्रता वाला विलियन, हाइपरटोनिक होता है ना रे, हाँ जी, बोलो का चम्मच बगल, ध्यान से, इसके बीच में मैंने एक डाल दिया, क्या डाल दिया, किसमिस डाल दिया, अब बता दो तुम कि ये लिक्विड सॉरी इस विलियन का चाहे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि हाई है, कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, हाइपर मतलब ज्यादा होता है ना जी, देखो हिंदी लिखता हूँ, उच्च, उच्च लिख दिया ना, ज्यादा या हाई एक के बात है, लिख दिया उच्च। अब बताओ, इसका इसका सांद्रता ज्यादा है तो पानी कम होगा, अब बाकी जो मिलाए हैं वो ज्यादा मिला दिए होंगे, चाहे नमक चीनी कुछ ही मिलाए हैं, चाहे नमक को मिला दिए चीनी मिला दिए, ज्यादा है, अब पनिया कम है, इसका मतलब ये ना हो जी। चलो, तो अब बताइए कि इस कटोरा से जो भी है इसमें पानी कम है, लेकिन किसी से तो पानी का होगा ज्यादा होगा, इसका उल्टा हो ना होगा जी, किसी से का होगा पानी ज्यादा होगा, तो पानी ज्यादा से कम तो आएगा ना, तो वहां से पानी निकल के कहाँ जाएगा, इसे फैल जाएगा कटोरा में, किसमिस का हो जाएगी, सूख जाएगी, समझ गया। तो आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है पानी का, कहाँ से कहाँ होगा बताओ तो, किसमिस से निकल के इधर इधर आया है ना, ऐसे फैल गया है ना, बबुआ लोग देखो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आएगा, बताओ, किसमिस से निकल के बाहर आया ना, तो बाहर आया है, बाहर कैसा है, उच्च, और किसमिस का अंदर कैसा था, क्या लिखा है, मारो खुशी है तो। चलो इधर देखो, कहाँ थे हम लोग, बता दो जी, हाई, कहाँ से कहाँ, सीधा मुझे ये बताना है कि पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ से वहां जा रहा है पानी, यहाँ लो से हाई की हाई से लो, देख के बताइए, हो रहा है ना जी, किसमिस के अंदर लो था ना, आप पनिया का देखो हाई है कि ना जी, उच्च, हाई सब उच्च है ना, किसमिस के अंदर लो है ना जी, तो लो से निकल के हाई में आ गया, तो ये बात का समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस की जब बात करूंगा, परासरण की बात करूंगा, तो लो से हाई जाएगा, आपको उल्टा याद रखना है कि विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, आप पूछिए, हाँ फिर से बताऊं क्या, अब एक और एग्जाम्पल लूंगा, देखो एक बार फिर से दूसरा क्वार्टर बनाओ, कैमरा में दिख रहा है, बोलो जी, चलो अच्छी बात है, उधर देखते रहना, ये किस पीस डाल दिया, इस बार मैंने इसमें क्या किया ना कि हाइपोटोनिक डाल दिया, हाइपोटोनिक, ठीक है, सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मतलब निम्न होता है ना जी, तो ये कैसा है, निम्न है, और किसमिस तब कैसा हो गया होगा, उच्च हो गया होगा, उच्च है,
अब बताओ, अब किसमें से पानी घुस जाएगा, किसमें से बाहर आ जाएगा? हाँ, क्योंकि निम्न से उच्च में जाता है ना। तो देखो भाई, कटोरा में निम्न है और इसमें हाई है तो घुस जाएगा इसमें, किसमें से फूल जाएगा। समझ पा रहे हो? बस यही तो याद रखना है कि लो से हाई जाता है किस में। यही किशमिश का एग्जाम्पल देंगे। और भी दे सकते हो, किशमिश, चना, किशमिश, चना, छुआड़ा का जी। हाँ रहता है। तो जैसे किशमिश खाइएगा उसके अंदर से, नहीं तो उसको ऐसे तोड़ के हाथ में ऐसे करना, छोटा छोटा लगेगा। वो क्या है? लिक्विड है ना, है ना। किशमिश अंगूर को सुखा के बनाया जाता है। अब इतना सुखा दो कि लकड़ी बन जाए सूख के, ठोकरे पर खट खट करे हथौड़ी से। तो अंगूर को सुखा के धूप में, ऐसे ही वो नॉर्मल धूप उगा है छत पे, ऐसे चटाई बिछा के अंगूर ऐसे लेके एक बाल्टी चाहे एक डरा अंगूर ऐसे छीट दो धूपा में, सूखने दो। अब सुबह को बिछाए थे, दोपहर में आके थोड़ा सा उसको से चला दो, अच्छे से तो घुमा दो, फिर सूख जाएगा। आप हाँ सब सौर को डाल दो, और कल आओ फिर से उसको इससे फेंको, रात को उठा लेना है, फिर नहीं मकेगा ना, हवा में सब उड़ जाएगा उसका गमक, और सूखते सूखते क्या हो जाएगा। हाँ बता रहा हूँ, काला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, करिया हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और फिर उसको मार्केट में क्या करेगा, लोग बेच देगा। तुमको क्या करना है, मार्केट से खरीद के लाना है किशमिश को, उसको पहले पानी में अच्छे से धोना है, बिना के चला ऐसे खा लिए ना, पूरा कचरा रहता है। कभी काम करना, आज किशमिश खरीद के लाना, 100 ग्राम 50 ग्राम कुछ हो, आप सादा पानी लेके, किशमिश का बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ ड्राई अंगूर देख लेंगे, उसको धोइएगा। अब पानी देखिएगा कितना गंदा हो जाएगा, पानी पानी एकदम गंदा हो जाता है, उसको सब उसमें धूल कंकड़ सब कुछ है ना, फंसा हुआ है ना। इमली को याद था, टैमरिंड होता है, टैमरिंड, इमली को टैमरिंड बोलते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना। मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं है, ऑस्मोसिस का होता है, डिफ्यूजन का होता है, कोई डाउट? ये लड़की फंसी है, तुमको क्लियर ना हुआ? कहाँ फंसी हो, पूछो कहाँ फंसी हो, बताओ कौन से पॉइंट फंसी हो? यहाँ 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 कहाँ पे? एटीपी मैंने ऊर्जा, इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, सही का टिक लगाया हो ना, मैंने इसमें एनर्जी खर्चा होता है। ये प्रोसेस को पूरा करने के लिए मतलब किशमिश से पानी बाहर निकालना है, चाहे किशमिश के अंदर पानी को डाल देना है, डाल जा रहा है तो बाहर आ रहा है, वो फ्री में नहीं हो रहा है, उसमें एनर्जी लग रहा है, ठीक है, और इसमें एनर्जी नहीं लगता है। अरे झिलिया तो छूट ही गया, ध्यान से देखो, ध्यान से रुको जा, रुको जा। तो जो किशमिश है ना, उसका अपना एक झिल्ली होगा ना जी, उसी को आर पार करके जा रहा होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि झिल्ली लगा के, ठीक है चलो, यहाँ बनाते हैं, दिख रहा है जी कैमरा में? चलो ये तुम्हारा कोई कुछ है, गिलास वास कुछ भी है, समझ जाओ, कोई पात्र बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इंग्लिश का कहते हैं जी, हिंदी पात्र, इंग्लिश में कहते हैं ना, साइंस में क्या बोलते हैं पात्र को? टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, देखो बाबू, अब देखेगा नहीं सब, ध्यान देखो, मैंने क्या काम किया, एक झिल्ली लगा दिया, क्या लगा दिया, झिल्ली, और लगाने के बाद मैं इसमें ना लिक्विड भरूंगा, मतलब सॉल्यूशन भरूंगा, क्या भरूंगा, सॉल्यूशन। हाँ महाराज रुकी है, बाबू लोग देखो ध्यान से। अब तुम्हें बताओ, पहली बात ये लेता हूँ कि ये क्या है, ये झिल्ली है, मेम्ब्रेन है कि झिल्ली हो गया। अब बताओ, ये इधर मैंने जो भरा है ना जो चीज, वो तुम्हारा हाइपर है, क्या है, हाइपर, हाइपरटोनी, और ये है तुम्हारा हाइपोटोनी, सिर्फ हाइपो लिख के छोड़ दे रहा हूँ, हाइपो समझ जाना, हाइपर में उच्च है ये, आई क्या है, निम्न है। अब बताओ कि किधर से किधर पानी आएगा, इधर से इधर आएगा पानी, या इधर से इधर जाएगा पानी, उच्च की ओर जाता है ना, निम्न से उच्च की ओर, तो बोलो हाई सही है कि हाई सही है, हाई वाला सही है ना, हाई वाला गलत है। देखो अंकिता, अभी हम समझा है ना, लो से हाई की ओर जाता है, निम्न माने लो होता है ना, तो निम्न से कहा जाएगा, इधर चलेगा, यानी कि इधर का सारा जो लिक्विड है, इसमें का इसको पार करके, झिल्ली को ऐसे पार करके जाने लगेगा, उधर जाने लगेगा, और जाएगा तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, लेवल ऐसे बढ़ने लगेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन ध्यान देखो, एक चीज बहुत जरूरी मैंने बताया नहीं तुम दोनों को, अभी देख के इसको याद आया,
कि ये जो आने जाने का नियम चल रहा है ये कब तक चलेगा भैया? ये सवाल आता है एग्जाम में कि कब तक चलते रहेगा, मतलब कब तक यहाँ से निम्न से हाई की ओर जाते रहेगा लिक्विड, कब तक जाते रहेगा? हमेशा इतना जाएगा कि यहाँ के खत्म हो जाए? ऐसा ना है, लेवल बराबर हो जाएगा ना, बस जाना बंद। अपने लोगों का कैसा लेवल? पनिया का लेवल, पानी का लेवल, मतलब कि ये जितना ऊंचा तक भरा है उतना ऊंचा यही भरा होगा ना। ऊंचा भरना से मतलब नहीं है, सांद्रता से मतलब है। इसका सांद्रता निम्न था, इसका सांद्रता उच्च था, इन्हें से बोलेंगे हाई तुम्हारा लो कॉन्सेंट्रेशन था, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन था, तो लो से हाई में जा रहा था। अब तुम बताओ, लो से हाई में जा रहा है तो हाई भी तो लो हो रहा होगा धीरे धीरे, तो तब तक ही जाते रहेगा जब तक कि दोनों एक बराबर पे ना आ जाए। बराबर में जानते कहा, दोनों का सांद्रता बराबर ना हो जाए, यानी कि आइसोटोनिक जब तक नहीं बनेगा ना तब तक ट्रांसपोर्ट होते रहेगा। जब ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि इसका भी इधर का भी सांद्रता उतने है जितना कि इधर का सांद्रता, समपराशरी द्रव विलयन बन जाएगा ना, बस आने जाने का बल, इधर से उधर अब नहीं जाएगा, रुक जाएगा। समझ गया? तो आपको ये बस याद रखना है, ऑस्मोसिस में यानी कि परासरण में जो द्रव का आदान प्रदान हो रहा जा रहा है निम्न से उच्च की ओर, ये तब तक जाते रहेगा जब तक कि सांद्रता बराबर ना हो जाए, कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। अब लिखना चालू करो, फटाफट से लिखो। लिखो सोल्यूट लिख के डाल दो, ये लोग तो ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, सब लोग वीडियो देख के लिख लेना। सोल्यूट लिख के डाल देंगे और लिखेंगे कि it is a solid material which is soluble in soluble in soluble in liquid material। लिखेंगे सॉल्यूट लिख के डाल देंगे, लिखेंगे इट इज अ सॉलिड मटेरियल विच इज सोल्यूबल इन लिक्विड मटेरियल। हिंदी में लिखेंगे बिना लिख के डाल देंगे और लिखेंगे यह वह ठोस पदार्थ होता है जो किसी द्रव पदार्थ में घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है। फिर से लिखेंगे कि विलय वह पदार्थ होता है, विलय वह ठोस पदार्थ होता है जो किसी द्रव पदार्थ में आसानी से घुल जाता है। ठीक, फिर लिखेंगे सॉल्वेंट लिख के डाल देंगे, लिखेंगे कि इट इज अ लिक्विड मटेरियल, इट इज लिक्विड मटेरियल इन विच सॉलिड मटेरियल विच इज सोल्यूबल इजिली इन एनी लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड। जब उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, सिंपल ऐसे बोल देंगे, सॉल्वेंट लेके डाल देंगे, लिखेंगे इट इज अ लिक्विड मटेरियल, काम खत्म। इट इज अ लिक्विड मटेरियल, हिंदी में कहेंगे विलायक एक द्रव पदार्थ होता है। ठीक है, एक द्रव पदार्थ होता है, काम खत्म। अब आ जाएंगे बिलियन में, यानी कि सॉल्यूशन में, लिखेंगे सॉल्यूशन लिख के डाल देंगे, लिखेंगे इट इज अ क्या बोलेंगे जी, इसको क्या बोलेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे कि इट इज अ ऐसे ऐसे बोलेंगे इट इज अ लिक्विड लाइक मटेरियल, इट इज अ लिक्विड लाइक मटेरियल, मतलब लिक्विड के जैसा होता है, इसका हिंदी ये हुआ इट इज अ लाइक लिक्विड मटेरियल, इट इज अ लाइक लिक्विड मटेरियल इन विच, चाहे से बोल सकते हो, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, लिक्विड के जैसा होता है और सोल्यूट और सॉल्यूशन मिलकर बनता है, इसका ये हो जाएगा। लिख लोगे ना, रोक के लिख लेना। हिंदी में कहेंगे यह एक द्रव्य पदार्थ होता है जो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, जैसे कि यहाँ पर तो छूट ही गया, सोल्यूट में लिख लेना, सोल्यूट में सुगर, साल्ट, फिटकिरी, फिटकिरी से क्या कहते हैं देख लेना, क्या कहते हैं, फिटकिरी, दवाई, है ना, हिंदी हिंदी में मेडिसिन। इसमें तुम क्या करना, विलय में लिख लेना चीनी, नमक, फिटकिरी। अब विलायक में लिख लेना, यानी कि क्या बोलते हैं सॉल्वेंट में बस पानी लिख देना, छोड़ देना, बस पानी। ठीक है, अब आ जाएंगे बिलियन में, बिलियन में तो ढेर सारी लिख सकते हैं, चीनी, सॉरी, चाय, शरबत, लस्सी, है ना, बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, दूध, दही, दही मजा नहीं आएगा, माठा बोल सकते हो, माठा चलेगा, दही में मजा नहीं आएगा ना। हो, चलो, खाना नहीं है ना। और फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ, हेडिंग बनाओगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और फिर लिखोगे देयर आर, कि वो सोल्यूबल होता है। अच्छा, पूरा इसके पीछे का साइंस समझाऊं, कैसे घुलता है, फिर होता क्या होगा उसमें, बताऊंगा, थोड़ा सा इसको लिखा दो, ध्यान समझो जी। तो अब लिखोगे तुम लिखोगे कि क्या बोलते हैं जी, सॉल्यूशन में लिखोगे
कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में कहोगे कि विलयन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर दोगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हिंदी में लिखा गया उच्च सांद्रता वाले विलयन, निम्न सांद्रता वाले विलयन और समपराशरी विलयन। और फिर एक एक को लिख के डाल दोगे, लिखोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लिख के डाल दोगे, लिखोगे इट इज ए सच सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन in which concentration is high। हाइपरटोनिक में लिखेंगे कि इट इज सच सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन इज हाई। हिंदी में लिखेंगे क्या बोलते हैं उच्च सांद्रता वाले विलयन लिख के डाल दे, लिखेंगे कि यह एक ऐसा विलयन है जिसका सांद्रता उच्च होता है, सांद्रता उच्च होता है। फिर लिखोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, डाल दे, लिखोगे कि इट इज ए सच सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन लेवल इज लो। हिंदी में लिखोगे निम्न क्या कहेंगे जी, निम्न सांद्रता वाले विलयन, डाल दिलोगे कि यह एक ऐसा विलयन है जिसमें सांद्रता निम्न होती है, चाहे यह निम्न सांद्रता वाला विलयन होता है। ठीक, अब आ जाओगे तुम आइसोटोनिक में। इसको लिखोगे कि इट इज अ सच सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन इज इक्वल, नॉट हाई और नाइदर लो। ठीक है ना जी, नॉट हाई नॉदर नॉर, कैसे होता है, नीदर नॉर, नीदर हाई और नॉट नॉर लो हो जाएगा। ठीक है, नीदर नो लगा देना हाई लो में करके। हिंदी में क्या कहोगे तू कि समप्राशरी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसका सांद्रता ना ही उच्च होता है ना ही निम्न होता है, एकदम क्या होता है, बराबर होता है। समझ गया ना। चलिए जी, अब कहाँ चलेंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे डिफ्यूजन और क्या लिखेंगे, ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन लिख के डाल दोगे, लिखोगे इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल, ऐसे लिखोगे इट इज अ प्रोसेस इन विच ओनली गैस एंड सॉलिड पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट इज अ पैसिव एक्टिविटी, या फिर इट इज अ पैसिव प्रोसेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, एनर्जी के ब्रैकेट में कर लेना एटीपी। फिर लिखोगे कि देयर इज नो नीड ऑफ मेम्ब्रेन इन दिस प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ठोक दोगे, जैसे पेड़ में पानी नीचे से ऊपर जाता है, लिख सकते हो कि हाँ नीचे से ऊपर जाता है, लिख लोगे, किसके लिए बोलना पड़ेगा, फोटो बना देना। हाँ चलो जी, और एक लिख दीजिएगा वो लालटेन वाला, लैंप वाला एग्जाम्पल। हिंदी में कहेंगे विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें केवल गैस और द्रव के कण है ना उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का झिल्ली की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आ जाएंगे ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। ऑस्मोसिस के डाल देंगे आप लोग, कहाँ गए ऑस्मोसिस, यहाँ पे लिखिएगा इट इज अ प्रोसेस इन विच ओनली लिक्विड पार्टिकल्स, ओनली लिक्विड पार्टिकल्स फॉलो, फॉलो मतलब बहना, यहाँ से वहाँ बहना, फॉलो या फ्लो, फ्लो या फिर क्या कह सकते हैं जी, मूव, मूव भी होता है ना, मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन। ध्यान देना है, ऑस्मोसिस से लोअर से हायर जाना है और डिफ्यूजन में हायर से लोअर जाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट इज अ पैसिव एक्टिविटी या प्रोसेस, देयर इज नीड ऑफ एटीपी ब्रैकेट में एनर्जी। फिर लिखोगे कि कहाँ गया, देयर इज नीड ए सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। हिंदी में लिखोगे कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल द्रव कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति होता है। और इसमें अच्छा एक और पॉइंट आगे, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार ना इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यह केवल द्रव पदार्थ में होता है। प्रक्रिया 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 लगा दीजिए बार बार। इस प्रक्रिया में झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा झिल्ली, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उसका झिल्ली, और लिखिएगा इस प्रक्रिया में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर कणों का गति होता है।
ठीक है, खत्म हो गया पूरा। समझ पा रहे हो? अब हम लोग चलते हैं आगे। मैं थोड़ा सा बचा है, प्लांट के बारे में बताना है ना, तो बता दूंगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्लांट से पढ़ ले। टाइम कितना हुआ है देखो तो, 40 हो गया, ठीक ही है, कोई बात नहीं। देखो अब हम लोग चले थोड़ा सा प्लांट से बारे में। किस बारे में चलेंगे? प्लांट से। यहाँ दिख रहा है बोर्ड एथिया में, पादप कोशिका। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि पादप कोशिका का शेप कैसा होता है, तो कोई क्या बोलेगा? शेप यानी कि आकृति कैसा होता है, कोई बताएगा? आकृति कैसा होता है इसका, पादप कोशिका का? हाँ सही बात है, तो उसको बोलते हैं ना चक्र। जो आप चौकोर कह रहे हो वो भी चलेगा, चौकोर भी कह सकते हो, चौकोर कह सकते हो, या फिर भी कह सकते हो चतुर्भुजाकार भी कह सकते हो, पंचभुजाकार कह सकते हो, है ना? पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, इंग्लिश में कह देंगे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो, यानी कि गोल नहीं होता, करंग होता, राउंड नहीं होता। राउंड तो एनिमल सेल का होता है। और आपको क्या बताना है कि हाँ, इसमें कितना लेयर होता है? जैसे एनिमल सेल में जंतु कोशिका में को परत था सबसे बाहर? एक ही परत थी, बाहर बोलो चेक करो, हालांकि सबसे बाहर ही था वो। इसमें कितना होता है? इसमें टू मेम्ब्रेन होते हैं, टू मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दोनों का नाम होगा अपना, होगा ना जी? एक को हम लोग बोलते प्लाज्मा, पक गया। एक को बोलते हैं हम लोग सेल वाल, क्या बोलते हैं? सेल वाल। एक को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, और बोल सकते हो तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें भी जंतु कोशिका था ना, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाए थे ना, वहां भी आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये महाराज खुशी से बोल रहा, उसको मैसेज मैसेज किए हैं, वो बोली है कि हाँ ठीक है बोल देंगे। जा उसका गलती है ना इसमें, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से बैठो, कैमरा हिलाना मत। जाओ खुशबू यहाँ से, तुम लोग चल चल जाएगा ऊपर, कहाँ बैठेगा? तो ये दो ही कुर्सी है ना? अच्छा हाँ, एक खुशबू, बाबू ऊपर आ जाओ, सब लड़की एक साथ बैठ जाओ। ये कुर्सी ले लेते हो कृष्णा, ले लो, अरे ले लो ना, अरे गधा। हाँ, देखो नालायक ध्यान से, तुम लोग को बहुत काम देगा, सुनो ध्यान से। हम लोग ना एनिमल सेल पढ़ के खत्म कर दिए, अब चल रहा है कौन सा? पढ़ लो तो, क्या लिखा है यहाँ पे? प्लांट सेल। प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, ठीक है ना? इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट ये समझे हैं कि प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका का शेप, आकृति कैसा होता है? तो चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर। मतलब ऐसे नहीं होता, ऐसे बना रहे थे ना सेल, ये किसका आकार है? जंतु कोशिका, एनिमल सेल। ऐसा होता है एनिमल सेल, अब प्लांट सेल ऐसे होता है, देखो। हाँ ऐसे से होता है, ऐसे टाइप का, कुछ भी कह सकते हो तुम, ऐसा को होता है। हाँ, जरूर ना कि 5 गो साइड होगा, 4 गो, 6 गो वाला भी होता है, 3 गो वाला। मैं ये बता रहा हूँ ना महाराज, आपको बस ये याद रखना है कि कोना कोना निकला रहेगा इसे, एक यहाँ कोना, यहाँ कोना, यहाँ कोना, यहाँ कोना। जरूर ध्यान से, ए नालायक हो, ऐसे याद करो, चौकोर, पंचकोर, षष्ठकोर। हाँ, हिंदी बोलते हैं। हेप्टागोनल, सेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, नैनागोनल, सब पढ़े हो? गधा सब। पेंटागोनल। चलो अब आगे का समझे हम लोग, कौन चिल्ला रहा है? चलो बताओ कि जंतु कोशिका में को झिल्ली था? वो नहीं, वो झिल्ली पूछ रहा, मेम्ब्रेन को था, एक ही ना लेयर था वो, और इसमें 2 गो लेयर होता है, प्लांट सेल में 2 गो, एक का नाम है सेल वॉल, एक का नाम है सेल मेम्ब्रेन, को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हिंदी में कहेंगे इसको कोशिका भित्ति, क्या कहेंगे? कोशिका, कोशिका भित्ति। यहाँ तो दिख रहा हो जी, देखो तो, देख रहा हो?
चलो अच्छी बात है। ये जो कोशिका झिल्ली, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ आप लोग को एक वर्ड दिख रहा होगा, वाल। वाल दिखा है ना? वाल का मतलब क्या है पता है? हाँ। तो सोचो कि एक और चीज, जब दो गो लेयर है, इससे पादप कोशिका में को लेयर होता है? दो गो, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इन्हीं से बोलेंगे कि देयर आर टू लेयर ऑफ एनिमल, सॉरी, प्लांट सेल। फर्स्ट इज सेल वॉल और सेकेंड इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बात बताना है तुम लोग को ना कि एक लेयर ऊपर होगा, एक लेयर उसके नीचे होगा। तो कौन सा ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है? हाँ, ये होता है ऊपर। सबसे बाहर कौन होता है? सेल वाल। और उसके बाद कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना? जैसे ये अगर आपका प्लांट का सेल है, तो इसके बाहर एगो मैं इसमें आता हूँ लेयर, ये हो जाएगा आपका सेल वाल। और इसके अंदर एक और लेयर बनता है, वो हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना? दो लेयर होता है, ऐसे कहानी होगी। अब बात ये समझ आए तुम लोग को। बताइए बताइए। हाँ, आए मेंबर का है मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, अच्छा सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है। देखो बीच में और लिखा हो ना, कुछ है जी मारने लायक है? का बक बक रहा है बेचारा कृष्ण। जा पी क्या ले ले, गिलास है, बोतल है, वहां है नीचे में। देखो जी, अब तुमको ये बताना है ना कि दोनों में से मजबूत कौन होता हो? हाँ, सिल्वर बहुत मजबूत है। देखो इसके नाम ही में लगा है वाल। वाल में दीवार, एकदम मजबूत होता है। क्या होता है ये? मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ये आपका क्या होता है जी? स्ट्रॉन्ग। ये कैसा होता है? वीक। क्या होता है? बताओ तो। ये वाला वीक होगा कि हाई वाला होगा? हाई वाला होगा कि हाई वाला? हाँ, हाई नहीं होगा। इसका मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह। वीक बने, डब्ल्यू डब्ल्यू करोगे तो सप्ताह बन जाएगा। ये इसको हो जाएगा डब्ल्यू ई, एक मतलब होता है वीक। ये कैसा होता है? कमजोर होता है। ठीक है? अब समझो, गॉड ने क्यों इसको मजबूत बनाया, इसको स्ट्रॉन्ग कमजोर कहाँ बनाया? क्योंकि भैया बताओ, पेड़ का कोई मुंह है, हाथ है, पैर है? नहीं है। उसको कोई मारेगा, काटेगा, गरियाएगा, कुछ करेगा, बोलने आता है किसी से? नहीं। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे सज्जन इंसान होते हैं, नाइस गाइज होते हैं वो। ठीक है? कुछ ऐसे कुछ यंत्र रहता है उनके पास, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, ऐसे कुछ कुछ बतियाते रहते हैं, ऐसे ऐसे नखोरते रहते हैं। सुनती हो? हम तो आ गए थे, मतलब सुनते हो? ठीक है? और अब मेल होगा तो सुनती हो कहेगा का जी। और ऐसे नखोरते नखोरते उसको गड्ढा कर देगा, क्या कर देगा? बहुत सा बहादुर तो ऐसा होता है ना, ले लेते कुछ ले लेता है नखोरने वाला, और नखोर नखोर के कुछ ऐसा डिजाइन बनाता है। देखो, पेड़वा को ऐसे डिजाइन बना देगा पेड़वा में। फिर देखा जी बनाता है कि नहीं? फिर देखा, कोई पार्क में जाओ घूमने तो तुमको पार्क में जो पेड़ होगा मोटा मोटा, उस ऐसा डिजाइन दिखेगा। अब हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे लिखा रहता है ना, ऊपर वाली भाषा में लिखा होता है, जो समझ में आता है। देखो जी ध्यान से। तो अब बताओ कि एकदम जैसा हमारा कोशिका झिल्ली का जो कितना मुलायम है, कमजोर है, अरे कहा चुप, उतना ही कमजोर रहेगा अगर सेल वाल। हाँ जी, दो झिल्ली, हाँ हाँ। एक का नाम है कोशिका भित्ति, एक का नाम है कोशिका झिल्ली। ये बताए ना जी, सबसे ऊपर ये होता है, उसके अंदर ये होता है। देखो, जैसे आपका पूरा शरीर किससे बना है? कोशिका से। वैसे पेड़ का पूरा बॉडी किससे बना? कोशिका से बना होगा। ठीक है ना? उसका बाहर का छिलका कवर है, वो कैसे बना? कोशिका से बना है। सब कुछ तो कोशिका से ही बनी है ना, सब कुछ सेल से बना है। लेकिन सेल का सेलवा में तो दो लेयर होगा। समझ पा रहे जी? वो मजबूत है, वो कमजोर। अगर ये मजबूत नहीं रहेगा तो लोग पेड़ को तो धुआं धुआं कर देगा सब, पेड़ बच ही नहीं पाएगा, उड़ा देगा सब। कौन को तो लतियाते चलता है पेड़वा को, मारते रहता है सब। हम देखे हैं लतियाते रहता है सब, पेड़ तो मर ही जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा ना। तो उसको मजबूती देना बहुत। अरे पौधा, प्लांट, हाँ पेड़। चलो, कहानी दिक्कत खत्म हो गया। अब बात ये समझते हैं, ये जो सेल कहाँ गया? हाई जो आपका क्या है? सेल वाल, ये किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज। बात करा, उसको बताएंगे सेलुलोज क्या होता है, बस इतना समझो। कोई पूछे बताएंगे सुन, तब याद कर। किससे सेल वाल जो होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का। इसको हिंदी में भी सेलुलोज कहेंगे। ठीक है ना? सेलुलोज।
सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। लेकिन बताइए तो ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? दो चीज से बताया था हमको, उसका झिल्ली का चीज बनता है, जी उतना पूछ रहा हूँ। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा से, भूल गए? देखो पी से प्रोटीन, एफ से ले लो फैट यानी कि वसा। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फैट से बनेगा, वसा और प्रोटीन से। और ये किसका बनेगा? सेलुलोज का। ये मजबूत होता है, ये कमजोर होता है। ये सबसे बाहर होता है, उसके अंदर ये होता है, ठीक है। अब चलते आगे, आगे का चलते हैं। जब आप उसके अंदर जाएंगे, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि आपका ये सेल है। किसका सेल है? तो भैया प्लांट का सेल है। तो इसमें 2 लेयर होगा, गोल। आदमी यानी कि एनिमल का सेल का शेप कैसा होता है? राउंड। देखो जी, 2 लेयर दिख रहा है ना आपको? ये वाला फर्स्ट लेयर हो गया, हाई सेकंड लेयर हो गया। हाई हो जाएगा आपका सेल वाल, यानी कि हिंदी में बताओ, ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन हिंदी में बताओ, चाहे साइटोप्लाज्म, है ना। चलो, अब तुमको क्या समझना है कि जिस तरीका से उसके अंदर एक लिक्विड था ना, इसके अंदर भी क्या होता है? उसका नाम क्या था लिक्विड का? कोशिका द्रव। इंग्लिश में क्या था वो? रे कहा हुआ, बता जल्दी से। इसका लिक्विड का नाम क्या था? कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कह देते? हाँ हाँ, कोशिका द्रव यानी कि देख के साइटोप्लाज्म। चलो, अब इसके अंदर जाएंगे ना, छोड़ दी ना, छोड़ दी, अपने पता चलेगा जमा में। जैसे उसके अंदर कोशिकांग थे ना, सेल ऑर्गन, यहाँ भी सेल ऑर्गन रहेगा, सब कुछ रहेगा। एगो एक्स्ट्रा ही रहता है, एगो दूगो एक्स्ट्रा चीज रहता है इसके अंदर। जैसे इसके, हाँ एक और चीज बहुत बहुत जरूरी थी, जानते हो क्या? उसमें न्यूक्लियस कहाँ था? एकदम बीच में, यानी कि सेंटर और पॉइंट पे। इसमें सेंटर में रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ज्यादातर केस में ना कहीं इधर उधर सरका हुआ होता है, सेंटर में नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ बना देता हूँ। ये तुम्हारा क्या हो गया? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक हो गया। और इसके अंदर भी केंद्रक द्रव होगा, ठीक है ना, और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है। आपका कहानी भैया, कहानी ये है कि इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी सेंट्रोसोम है, इसके अंदर प्लास्टिड है, पर उसके अंदर प्लास्टिड नहीं था। इसके अंदर भी गोल्डी बॉडी रहेगा, इसके अंदर भी क्या रहेगा? वाइकुल्स रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, राइबोसोम रहेगा। कि यार, हाँ भैया, याद नहीं आ रहा। देखो तो जी, किताब लाया कोई? देखो तो साइंस में है कि प्लांट सेल में ईयर होता ही होगा। हाँ होता है। नहीं अगर होता नहीं, तो उसके अंदर से देखना, बहुत सारे पेड़ होता है, प्लांट होता है, जिसमें तेल निकलता है। तेल, तेल यानी कि फैट, फैट यानी कि वसा। कहाँ से आ गया? बना उसके अंदर तब ना निकल रहा जी, तो बनाने वाला होगा ना, सब होता है ना। हाँ जी, कान में जीनत, सब कुछ होता है बाबू। ये ना होता है, फट होता है। क्या लिखे हो? आर्यर है, सब होगा, सब होता है। रेगर हाँ, सब हाला नहीं करो, देखते रहो। आ गया ओम, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। चलो जी, तो मैंने सबका कहानी सुना दिया था। जीनत हो गया, आलिया बस हो गया, प्लांट टिश्यू ही पड़ रहा है, देखो, ठीक है ना। अब चलो फोकस करो, मत देखो, हो गया, हम पकड़ लिया क्या होता है। मैंने देखो जो नहीं बताया बता रहा हूँ। जैसे जो वैकुल्स है ना, जो काम यहाँ है वहां था, वो भी यहाँ पर रहेगा। अंतर क्या है ना, कि बताओ तो पेड़ को पानी ज्यादा चाहिए प्लांट को कि इंसान को? बस, गधा कहीं क्या। पेड़ को 100 ड्राम के ड्राम, बाल्टी बाल्टी पानी डालना पड़ता है गर्मी के दिन में, नहीं डालते हो? हम तो डालते हैं, उसमें प्लांट है भी, जो दिखाते हैं, जमीन है मेरा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वाइकुस जो है, रसधानी, किसका बड़ा होगा? एनिमल का कि प्लांट का? प्लांट का पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए उसमें पानी वाला चीज बड़ा है, पानी भरा रहता है वैकुल्स में। और क्या याद रखना है? प्लास्टिड, एगो याद रखना आप लोग को। प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं, पीस हो गया प्लास्टिड, हिंदी में कहते हैं लवक। क्या बोलते हैं? PLASTID, टिड, टिड ना, आई आई होता है प्लास्टिक, ठीक है ना। प्लास्टिक ना, प्लास्टिड डी है यहाँ पे,
हिंदी में बोलेंगे लवक। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? इसी इसी प्लास्टिक के कारण ना जो प्लांट होते हैं या प्लांट के जो फल होते हैं वो अलग अलग रंग का दिखता है। गाजर अलग रंग का, मूली अलग रंग का, टमाटर शुरू में हरियर रहेगा, बाद में लाल हो जाएगा। मर्चा भी कोनो करी का मर्चा होता है, हर नहीं देखा है, देखना कोनो कोनो मर्चा आधा हरा आधा काला हो जाता है, आधा लाल आधा हरा, पूरा हरा। ये सारे जो रंग है वो किसके कारण? पढ़ाई का मजाक बनाएगा तू? सुना रहा हूँ कि भैया रंगवा काहे होता है, एक एग्जाम में पूछेगा। what is the reason behind the color in plants and fruits and vegetables? So what will be your answer? Tell me. तो बोलोगे योर आंसर विल बी ड्यू टू प्लास्टिक। ड्यू टू प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक के कारण उनका रंग अलग अलग होता है। समझ पा रहे हो? और कौन सा है? तो कर रहा हूँ, रुको, करने देगा तब ना। देखो प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होता है? एक तो समझो तो केमिकल होता है। क्या होता है? पेड़ के अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है, यहाँ पर सेल के अंदर, इसका नाम है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक सेल ऑर्गन है, इसके अंदर रहेगा आपका वो सारे कलर वाले चीजें। ठीक है? अब ये कितने टाइप का होता है? भाई टाइप समझो, 3 टाइप का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है? टाइम कितना हुआ बता दो? ये कल बताइए। 4 मिनट बता रहा हूँ बस, जैसे 1 घंटा होगा वीडियो बंद कर देंगे। ठीक है जी? अब अगले दिन पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। रुको, तुम कहा कहा है लेट से? चलो जी, प्लास्टिक कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन होता है मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना? प्लास्टिक हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। लवक, इसका 3 टाइप होता है। रे क्या कर रहा है रे कदावा? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एक और था जी, कौन था? क्लोरोप्लास्ट। हाँ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो। ठीक है? देखो तो ये क्रोमोप्लास्ट है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या कहेंगे? रंगीन लवक। क्या बोलते हैं? हाँ, रंगीन, रंगीन लवक। लवक क्योंकि इसमें प्लास्टिक लगा है ना, मैंने नहीं लिखा है, लगेगा क्रोमोप्लास्ट लगेगा। प्लास्ट भी इसको बोलते हैं, प्लास्टिक भी कहते हैं, शॉर्टकट में प्लास्टिक। प्लास्टिक है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह। ये होता है एकदम सफेद। कैसा होता है? हाँ सही बोले, सफेद, यानी कि हाँ सफेद लवक। ये कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा लवक। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा आप लोग का कि प्लांट का रंग किसके कारण हरा होता है, ग्रीन होता है? क्या जवाब देंगे? क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट का कोई भी चीज, प्लांट का उसका अपना ब्रांच होता है ना, शाखा, डाली, जो नयका नयका होता है, पतला पतला, वो हरा होता है, बाद में काला हो जाता है। शुरू में हरियर रहता है, पत्ता भी हरा होता है। समझ गया? कोई आम शुरू में हरियर रहता है, तो किसके कारण होता होगा? क्लोरोप्लास्ट के कारण। बहुत सारे फल सफेद होते हैं, जैसे कि मूली हो गया, अब मूली सफेद होता है जी। सलजम हो गया, सफेद होता है। प्याज को काटेंगे तो उसका अंदर का जो गुदा निकलता है, प्याज जो हम खाते हैं, इसे बोलते हैं पल्प। पल्प जो निकलता है ना, पल्प, आम का पल्प निकलता है ना, सफेद सफेद, भले लास्ट में पकने के बाद पीला हो जाता है, शुरू में सफेद रहता है ना। तो जो भी सफेद रंग है किसके कारण? ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत लवक के कारण। आज जो और ढेर सारा रंग जो होता है, गाजर ये अलग रंग का, तो उसका कौन सा होगा? उसको बोलते हैं उसका होता है कैरोटीन। हाँ, कैरोटीन के कारण वो कैसा दिखता है? ऑरेंज दिखता है। टमाटर लाल कहाँ दिखता है? इस सब के पीछे का है, इसमें आ जाएगा वो। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ढेर सारा आता है रंग, कौन कौन कैसे कैसे दिखता है, कल लिखा देंगे और समझा देंगे। समझ गया? चलो आज के लिए क्या करो, इतना ही रखो।